जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्काउंट का टाइप 7 करने वाले हैं। इसमें टाइप 7 का 15 तक सवाल हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 16 से आज करने वाले हैं और आज आपका आखिरी क्लास डिस्काउंट का होगा। इसमें टाइप 8 में मात्र 3 सवाल है, उसे भी आज हम लोग करेंगे। तो आज का सुविचार, सफलता से ज़्यादा असफलताओं से सफलता प्राप्त करने का हुनर विकसित करें। असफलताओं से सफलता प्राप्त करने का हुनर विकसित करें। निराश और असफलता सफलता की दो सबसे पक्की सीढ़ियाँ हैं। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे भाई, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए इसी तरह कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें। तो आइए अब 16 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 16 नंबर सवाल है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 259 रुपया 20 पैसा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया है तो x का मान क्या है, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई एक कोई टफ सवाल नहीं है, बहुत आसान है। बाई ऑप्शन भी बना सकते हो और आगे का भी प्रोसेस करके बना सकते हो। तो चलिए फर्स्ट अपन बात करता है डिस्काउंट का, ठीक है। तो एक क्या है, 720 रुपया ये है अंकित मूल्य और 259 रुपया 20 पैसा कुल छूट के बाद पे किया गया है, ठीक है। तो क्या 259 रुपया 20 पैसा और छूट कितना पेमेंट अंकित मूल्य 720 है, तो हमने यहाँ 720 लिखा। देन 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आपको पहला डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 डाल लेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या आपका फिनिश हो जाएगा। देन अब इसको काट पीट करेंगे तो 4 से करेंगे। 4 एकम 4, 8 चौका 32, 18 चौका 72 आपको पता है। इसको 4 से करेंगे तो ये आपका 6 चक 24 क्या होगा, यहाँ 6 चक 24, 1 19 हो गया, 4 चौका 16, अब 3 32 तो 8 चुका 32, ये हुआ आपका। सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, दशमलव के बाद 1 जीरो डाले हैं। आप 0.2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अब इसको भी करते हैं। तो 18 3 54 और 18 3 54 तो 64 है, तो 10 108, 18 95, 18 6 108, यानी 36% डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई, डिस्काउंट मिलेगा 36%। अब दूसरी डिस्काउंट की जब बात करते हैं तो बाई ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप 20% लेकर बनाओ, 20% लेकर बनाओ। जैसे डिस्काउंट के लिए एक तो फार्मूला है, x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। इन ऑप्शन से देखेंगे तो 20 प्लस 20 करोगे 40 होगा, सही है। माइनस 20 का स्क्वायर 400 और बट्टा में 100 कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा। ये 20 और 20 40 होगा और 40 में से 4 ले जाएंगे तो 36 आ जाएगा। क्या आपका इक्वल हो रहा है 36 के? हाँ, आप कहोगे हाँ। तो कौन सा ऑप्शन C4 का होना प्यार है, ये आपका आंसर होगा। पहली ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है मेरे भाई कि x प्लस एक्स की है तो ये आपका 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 ये हो जाएगा डिस्काउंट बराबर, जबकि डिस्काउंट आया मेरा क्या 36 आया है। अब फैक्टराइज यहाँ से कर लेंगे। पहले इसको कर लेते हैं इस तरह, ये आपका 3600 हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स और माइनस क्या हो जाएगा आपका 3600 हो जाएगा, इक्वल 0 कर लो। अब इसको करोगे तो 180 और 20 पे जाएगा ये, तो माइनस 180 एक्स और माइनस 20 एक्स पे जाएगा, सही है। तो ये आपका तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 100 से अधिक है ना, 100 से कम है, तो आपका 20 ही होगा। दूसरी ये तरीका है, पहली तरीका ये है। आप जिससे भी चाहो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको फैक्टराइज करोगे, ये टूटेगा 180 और 20 पे टूटेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भ्रम नहीं आपके मन में, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आइए अब 17 नंबर सवाल को करते हैं।
17 नंबर सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है और एक्स की 2 क्रमिक छूट अंकित मूल्य पर 587 रुपया 40 पैसे की अकेली छूट के बराबर है। यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की एक छूट दी गई होती तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है, ये निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इज गिवन यहाँ से देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ इतना इज गिवन। ये आपका विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आप इसको विक्रय मूल्य इजीली कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस की बात यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात हो रहा है, सही है। आइए इसको करते हैं। टोटल डिस्काउंट की जब बात करता हूँ मैं, क्या टोटल डिस्काउंट, सही है। यहाँ से मैं टोटल डिस्काउंट की बात करता हूँ, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 587 रुपया और 40 पैसा, 40 पैसा को आप 4 पैसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और बट्टे ये क्या 1500, ये है क्या अंकित मूल्य कितना है 1500, तो इससे कंपेयर कर लेंगे, हमारा अंकित मूल्य इजीली आ जाएगा। 100% कर लेंगे, परसेंट में बन जाएगा। अब जो है दशमलव हटाते हैं तो नीचे 1 जीरो डाल लेंगे यहाँ से, सही है। 2 जीरो से 2 जीरो आपका फिनिश हो जाएगा। अब एक क्या हो गया 5874/150 हो गया। ठीक है, तो इसको हम कितना से 3 से करेंगे, पहले 3 से, तो 3 एकम 3, एक क्या हो जाएगा 2 28, 3 नमा 27, 17, 3 पचे 15, 2 24, 8 बार में 24, इसको 3 से करेंगे तो 50 बार में जाएगा। ठीक है, अब एक क्या हो गया, ये हो गया आपका 29 58, 19 58 और ये हो गया 50। थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे तो हमें भाग वगैरह करने में आसान होगा, या इसको इतना पर ही रहने देंगे। हम इधर साइड में भाग कर लेते हैं 19 58 50 से, तो 50 तिहाई 150 होता है, ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा यहाँ से, सही है। अब क्या 8 को ले लेंगे, अब जो है 50 दहाई 500, 50 नामा 450, ये होगा 8 यहाँ से आ जा रहा है, दशमलव डाल लेंगे तो 80, तो एक बार में 50 आ जाएगा यहाँ, और फिर 30 रिमाइंडर आ जाएगा। जब 30 रिमाइंडर आ जाएगा तो 1 जीरो और डालेंगे तो 6 पंचे 30 यानी 300 हो जाएगा। क्या आएगा 39.16%, 39.16% ये आएगा। आप चाहो तो इसको इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस हमें क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा, स्पेस रहेगा तो फिर आगे सॉल्यूशन आसान होगा मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए अब बात करते हैं इसको करने का, कैसे इसको आगे काम करेंगे उस पर अब ध्यान दिया जा रहा है। तो आइए, अब जो है इसका मतलब है यहाँ से 39.16 आया, इसका मतलब है डिस्काउंट 20% से अधिक है, स्वाभाविक है 20% से अधिक है डिस्काउंट। तो अब जो है हम अजम्पशन करेंगे, पहले ये तरीका, दूसरा तरीका है आप इसको मान के जैसे 16 नंबर सवाल किए उस तरह भी करेंगे। आप अपने से 22% मान लो डिस्काउंट, ठीक है, तब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डिस्काउंट क्या करो, मान लो लेट करके यहाँ। इस तरह के सवाल जो है काफ़ी हद तक फिक्सेबल रहता है, फिक्स रहता है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इस सवाल को बार बार चेंज ही करेगा, ऐसा नहीं है। इस तरह भी इन सवालों को आसानी से आप कर सकते हो। तो 22 और 22 44 होगा, माइनस 22 और 22 484 होता है, तो 484 और बट्टे में 100 कर लेंगे। देन इसको करेंगे 44 और माइनस 1 क्या हो जाएगा 4.84 हो जाएगा, 100 नीचे से गैप करेंगे तो अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जा रहा है 39.16 आ जा रहा है। ठीक है, मतलब पहला डिस्काउंट जो है 39.16 और दूसरा 22 आ जाएगा। यही चीज़ हमने 16 नंबर सवाल में प्राप्त किया है। देन अब सीपी की बात करते हैं। अब एक कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे विक्रय मूल्य ही निकालना है, एसपी ही निकालना है। जैसे आपने किसी शॉप से पेन खरीदा तो आपके लिए वो सीपी होगा, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है वो एसपी है। तो इस बात से हमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि सीपी निकालूँ या एसपी निकालूँ। ठीक है, ये
खरीदने वालों के लिए सीपी है, बेचने वालों के लिए एसपी है। तो 1500 रुपया की राशि है, नहीं इस पे 22% की छूट मिल रहा है। अकेली छूट की बात तो 78% ले रहा है। 78% का मतलब 78/100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका फिनिश हो जा रहा है। देन अब मैं क्या करूं, 15 गुनी 78 करूं। तो 15 गुनी 78, 15 अट्ठे 120 कैरी 12, 15 सत्ते 105 और 12 117 यानी 1170 रुपया इसका करेक्ट आंसर जो डी फॉर देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने उसमें भी बाई ऑप्शन यूज किया है, लेकिन इसमें बाई ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए आगे थोड़ा करना पड़ा, लेकिन आपका प्रोसेस यही है। आइए 18 नंबर सवाल को करते हैं। 18 नंबर सवाल है 12%, 13% और 11% के 3 क्रमागत छूट निम्न में से लगभग किस एकल छूट के बराबर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैं बात करूँ 12 और 13 का, 12% एंड 13% की बात करता हूँ। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, तो 12 + 13 और माइनस 12 गुनी 13 और बट्टा में आप 100 कर लो। 12 13 क्या होगा, 25 होगा आपका, माइनस 12 3 36 और 12 3 12 कम 12, 12 और 3 15 ये होगा, और बट्टा में क्या डालो, 100 डालो। अब ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 100, नीचे से गैप करेंगे तो 1.56 हो जाएगा। अब 25 में से 1.56 घटाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 23.5 आ जाएगा अप्रोक्स। 25 में से 1.5 घटाएंगे 23.5 आ जाएगा। 6 से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं होनी चाहिए। अब देन ये जो आया है और अगला जो बच गया है 11%, इस दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसका भी सक्सेसिव डिस्काउंट इस तरह ही निकलेगा, माइनस 23.5 और गुनी 11 बट्टा में 100 कर लेंगे। इसको भी इस तरह करेंगे। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे तो 34.5 हो जाएगा, और माइनस इसको क्या कर लेंगे मेरे भाई, इसको जो है अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप चाहो तो 0.235 कर लो, 0.235 कर लो और इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर लो। सही है, 5 3 2 0, ये भी 5 3 2 0 ये हो जाएगा। अब आइए 5 एकम 5, 5 और 3 8, 2 और 3 5 और 2 ये हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 3 तो 3, यहाँ 2.585 लिख लूँगा। ठीक है, अब इसमें से घटा लेंगे 2.585 ए। अब इसको घटाएंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 32.25 आ जाएगा अप्रोक्स। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर। 32% होगा, 25% का 0.25% का इसमें कोई रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम केवल 32 को ही देखेंगे। अब 33 रहता तब कुछ सोचना पड़ता, लेकिन 40 है, 42 है, 35 है, कुछ सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। आइए अब 19 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 19 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन और दमदार सवाल है, इसको अच्छे से करते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं सवाल को। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट RS 8500 एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 12%. व्हाट एडिशनल डिस्काउंट परसेंट मस्ट बी गिवन टू ब्रिंग द सेलिंग प्राइस टू RS इतना। मतलब एक वस्तु का अंकित मूल्य 8500 रुपये है और 12% छूट के बाद अतिरिक्त छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 63-58 रुपये है। तो अतिरिक्त छूट ज्ञात करना है, अतिरिक्त छूट क्या है वो हमें पता करना है। तो आप मान सकते हो लेट द डिस्काउंट इक्वल X% आप मान लो। सही है, आइए अब X% का वैल्यू पता करते हैं या सवाल को पढ़ लेते हैं। 8500 रुपया जो है इसका क्या है, वस्तु का मूल्य है। सही है, इस पे पहले क्या 12% का छूट दे रहा है, मतलब 88% ले रहा है। अगले बार में X% का छूट हमने माना है, X% का छूट यहाँ से, तब कितने में ले रहा है, 6358 बार में 58 रुपया में ले रहा है। सही है, अब यहाँ से क्या कर लूँगा, काट पीट कर लूँगा। तो आइए अब इसको काट पीट करते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से ये आपका 100 चला जाएगा। ठीक है, अब 4 से ये आपका 22 बार में चला जाएगा और 4 से आपका 25 बार में चला जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।
देन अब 11 से इस दोनों को फिनिश करते हैं। 11 से आपका 2 बार में जाएगा और ये 11 से 11 पचे 55, ठीक है। 11 पचे 55 तो क्या आपका हो जाएगा 8 और 5 85 हो जाएगा, तो 11 7 77, तो 8 और 8 हो गया, 11 8 88 ये होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस 2 से इसको भी छोटा कर दो। अब 2 दूना 4 11 हो जाएगा। इस क्या है, सॉरी इसको देख लेता हूँ, दिख नहीं रहा, हाँ सही है। अब इस 2 से इसको अब इरेज करता हूँ। 2 दूना 4 17 हो जाएगा, 8 दूना 16, ये आपका क्या हो गया 1 18 तो 19। अब देखिए अब 17 पचे ये आपका 85 होगा और 17 गुनी 17 289 होता है। और अब एक क्या हो जाएगा 5 बार में चला जाएगा, तो एक क्या आपका है x/5 इक्वल 17। तो अब क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x का वैल्यू इस तरह 85% होगा। तो 85% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अतिरिक्त छूट की बात ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ जो ले रहा है वो निकाला है, तो छूट अब कितना 85 में बेच रहा है, तो छूट कितना दे रहा है 100 माइनस 85, यानी 15% विल बी योर करेक्ट आंसर। जो सी फॉर कहोना प्यार है ये आपका होगा। मेरे भाई धीरे धीरे बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। और हाँ, आपको ये सारी बनाया हुआ नोट्स टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी फॉर एसएससी एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे, वहाँ पे मिलेगा और वहाँ पर ही ये आपको सारा पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा आपको। तो आइए अब 20 नंबर सवाल की बात करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, दुकानदार x% y% और z% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो सही विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ से एसपी की बात करें तो 5000 ये हो गया, पहला पर x% की छूट दे रहा है तो 100 माइनस x/100, दूसरा पर y% का छूट दे रहा है तो ये आपका 100 माइनस y/100, और तीसरा पे z% का छूट दे रहा है तो ये हो जाएगा आपका। आइए 20 से 20 आपका फिनिश हो जा रहा है, ठीक है। अब 50 है, 50 से 100 2 बार में चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस x, 100 माइनस y और 100 माइनस z, 2 गुनी 100 करता हूँ 200 हो जाता है। ये कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन सी है। सी फॉर कहोना प्यार है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। CGL 2019 का सवाल है मेरे भाई, अच्छे से समझ कर एक एक बात को अच्छे से समझेंगे और इसको बनाएंगे। मेरे भाई 21 नंबर सवाल को देखता हूँ। अ शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन एवरी परचेज ऑफ एन आर्टिकल, इट ऑल्सो ऑफर्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 12% इफ़ द पेमेंट इज मोड इन कैश। अगर कोई कैश में पेमेंट करता है तो उसे 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम इज 250, हाउ मच अ कस्टमर विल पे इफ़ ही वांट टू पे द प्राइस इन कैश। मतलब कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु की खरीद पर 10% का छूट प्रदान करता है। यदि वो नगद भुगतान करता है तो 12% का अतिरिक्त छूट की व्यवस्था है वहाँ पर। यदि वस्तु की वास्तविक लागत 250 है तो ग्राहक को कितना अदा करना होगा यदि वो नगद भुगतान करता है तब। ठीक है, ये भी आसान है, कुछ टफ नहीं है। एमपी क्या है, एमपी आइटम का एमपी क्या है 250 रुपये है, ठीक है। और कैश मोड में उसे कितने के 12% का छूट मिल रहा है, ठीक है। तो आइए अभी इन सवालों को करते हैं। 250 गुनी पहले पेशकश करता है 10% डिस्काउंट का, मतलब 90% लेगा, लेकिन नगद अगर आप करते हैं तो उस समय आपको और अतिरिक्त 12% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 88% इस अमाउंट का लेगा, ठीक है। गुनी 100 कर लेंगे तो ये आपका यहाँ से आंसर प्राप्त हो जाएगा। कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं है। ये आपका 22 बार में 4 से चला जाएगा और ये 25 बार में 4 से चला जाएगा, ठीक है। ये 9 बार में 10 से जाएगा और ये 10 बार में 10 से जाएगा, ठीक है। आप 2 से इसको जाने दोगे 5 बार में और 2 से 11 बार में जाएगा, सही है। अब देखो 25 बचे, आप ऐसे 25 से ये 10 बार में चला जाएगा, देन ये 5 से 2 बार में चला जाएगा। अब क्या बच गया 9 गुनी 2 गुनी 11 बच गया, 9 हो गया, 2 हो गया और 11 हो गया। तो 9 दूनी 18 गुनी 11 कर लूँगा, तो 8 एकम 8,
8 + 1 9 और 198 रुपया। करेक्ट आंसर C4 कॉर्नर पेयर है, ये होगा मेरे भाई। 22 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन और ये भी लाजवाब है। A dealer buy an article listed at 100 rupees and gets successive discount of 10% and 20%. He spends 10% of the cost price on the transportation. At what price should he sell the articles to earn a profit of 50%? डीलर 100 रुपया अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और उससे 10 और 20% की क्रमिक छूट मिलती है। लागत मूल्य का 10% वह यातायात पर खर्चा करता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ से सर्वप्रथम क्या करूँगा, मैं पहली सीपी निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एमपी गिवन है 100 रुपीज़, हमने यहाँ 100 डाला। देन 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% और 10% का सक्सेसिव यहाँ से डिस्काउंट निकाल लूँगा। ठीक है, तो हाँ 20 और 10 30 माइनस 200/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 30 - 2 28 यहाँ से आ जाएगा। सही है। अब मैं सीपी की बात करता हूँ, तो 28% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 का चीज़ है और 28% डिस्काउंट मिल जा रहा है, मतलब ये कि 72% यानी 72 रुपया में क्या कर रहा है, वो इसे सेल कर रहा है। अब ये जो सीपी है इस लागत का 10% वो परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, यहाँ पे आप परसेंट ना लिखो तो ही सही है, आप यहाँ रुपया लिख लो, यहाँ पर भी ना लिखोगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ पा रहे हैं। 28%, 100 का 28% 28 होगा, 100 में से 28 घटाएंगे 72 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस सीपी, मतलब ये कि 10% किसका निकाल लेंगे, 72 का। ये 10 बार में चला जाएगा यानी 7 रुपया 20 पैसा ये होगा। तो ये लागत मूल्य हमने क्या पढ़ा है, सीपी का परिभाषा कि बेचने तक जो भी खर्च आता है उसको सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो 72 और 7.2 को जोड़ते हैं तो 79.20 रुपीज़ आता है। ठीक है, एक क्या हुआ आपका टोटल सीपी की बात यहाँ पे हुआ, टोटल सीपी की बात यहाँ हुआ। ठीक है, अब एसपी की बात करता हूँ, तो प्रॉफिट आप देखो यहाँ आप देखेंगे प्रॉफिट, हाँ 15% लाभ कमाने के लिए उससे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, तो 79.2 और गुनी 15% लाभ कमाएगा तो 115/100 कर लेंगे। यहाँ से पॉइंट यहाँ से गैप करेंगे, नीचे 10 लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको काट पीट कर लेंगे, हमारा आंसर रेडी है भाई। ए 5 से 23 बार में जाएगा और ये 5 से 20 बार में जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको और छोटा कर लूँगा, या आप चाहो इसको डेसिमल मत करो तो भी चलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ से रिमूव कर लो, सॉरी इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव करो। कहाँ गया ये, कहाँ गया क्या, कहाँ ये भला, हाँ इसको रिमूव करो यहाँ से। सही है, आइए अब मैं इसको फिर से ठीक करता हूँ। ये सीपी लिखा हुआ था तो यहाँ पे हम क्या करूँ, यहाँ पे सीपी डालो, ये कहाँ ये आया सीपी यहाँ से। ठीक है, अब 79.2 × 23 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9108। क्या आ जाएगा, 9108 आ जाएगा। और बट्टा में आप जो है इसको 10 कर लो, 100 कर लो। ठीक है, अब कहोगे 20 है यहाँ, तो 20 से कोई ये नहीं है, 10 गायब कर दिया यहाँ से, आपका हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका क्या आ जाएगा 91.08 रुपया ये आ जाएगा, जो D4 देवसेना बिल बी और करेक्ट आंसर। मेरे भाई आइए 23 नंबर सवाल को करते हैं, धीरे धीरे बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है सवाल को करने में, आसानी से सॉल्व करेंगे। A shopkeeper gives to successive discount an article marks 450. The first discount given is 10% if the customer pays इतनी for the article. The second discount is, मतलब दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये अंकित करता है और उस पर क्रमिक छूट देता है। पहली 10% का छूट है
और उससे 344 रुपया 25 पैसा अदा करना पड़ा, तो दूसरी छूट की बात कर रहा है, ये है। तो एमपी की बात करूँ तो एमपी 450 रुपया है। इसमें फर्स्ट डिस्काउंट जो मिल रहा है उसका बात करूँ तो ये फर्स्ट डिस्काउंट यहाँ से 450 10% ले रहा है, मतलब 90, और बट्टा में क्या करूँ 100 करूँ। 45 नामा क्या होता है मेरे भाई, 45 नामा 405 होता है, सही है। ये फर्स्ट डिस्काउंट की बात करने के बाद एसपी आया, ठीक। अब मैं सीपी की बात करता हूँ। सीपी क्या है, 344 रुपया, 344 रुपया 25 पैसा। आप इसके बीच का गैप देख पा रहे हैं, कितने का, 60 रुपया 75 पैसा का गैप है, ठीक है। यहाँ से सेकेंड डिस्काउंट इजीली ला सकते हो मेरे भाई, सेकेंड डिस्काउंट इजीली ला सकते हो, 60 रुपया 75 पैसा। और सीपी आपका एसपी पे कंपेयर कर लूँगा, चूँकि सेकेंड डिस्काउंट की बात कर रहा है, और गुनी क्या करूँगा 100% यहाँ से मैं हासिल इजीली कर लूँगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट पीट करके बराबर कर लूँगा, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो एक क्या हो जाएगा 60 75 बट्टे 405 हो जाएगा। अब इसको एकदम धीरे धीरे काटेंगे, 5 से 8 पंचे 40, 5 एकम 5, सही है, 5 8 40, 5 एकम 5, इसको 5 से काटेंगे, 12 पंचे 60, 5 एकम 5 50 25, सही है। देन अब इसको किससे काटूँ 9 से, तो 9 नमा 9 निमे 81 और 9 से इसको 9 एकम 9, 3 हो गया 31, 3 नमा 27, 4 और 5 45। अब फिर से मैं इसको काटूँ तो 15 नमा 135 होता है, 15% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो दी फॉर देवसेना है 15% होगा, ठीक है। आइए मेरे भाई 24 नंबर सवाल को करते हैं। और डीलर वाइज एन आर्टिकल मार्क्स इतना विथ दी 20% एंड 5% ऑफ, ही स्पेंड 1000 फॉर इट्स रिपेयर एंड सेल्स इट फॉर इतना, व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। एक व्यापारी किसी वस्तु को जिसका अंकित मूल्य 25,000 है को 2 क्रमिक छूट 20 और 5% के साथ खरीदता है, वह इसे ठीक कराने में 1000 खर्च करता है और 2500 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है। तो मेरे भाई एमपी की बात करूँ तो एमपी 2500 रुपया है, एमपी क्या है 25,000 रुपया है, सॉरी। और यहाँ पे 20% और 5% की बात हो रहा है, तो सीपी यहाँ से फाइंड आउट करूँगा 25,000 गुनी फर्स्ट अपॉन 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 80% ले रहा है, सेकेंड अपॉन 5% मतलब 95% ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं सीपी प्राप्त कर लूँगा, तो इस तरह चीज़ों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो इसको 5 से 19 बार में और इसको 5 से 20 बार में, इस 20 से 80 4 बार में चला जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है क्या कर लूँगा, अब इसको ठीक कर लूँगा काट पीट के, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए आपका 250 गुनी 4 करूँगा तो 1000 आ जाएगा, और गुनी 19 कर लूँगा तो सीपी आपका क्या आ गया 19,000 रुपया आ गया सीपी यहाँ से, ठीक है। और रिपेयर करने में इसे 1000 का खर्च होता है, रिपेयर, ठीक है। रिपेयर करने में कितने का खर्च होता है 1000 का। हमने बोला सीपी बेचने तक जो भी खर्च होता है उसे क्या बोलते हैं सीपी बोलते हैं, टोटल सीपी यहाँ से आ गया, ठीक है। देन प्रॉफिट की बात करता हूँ, तो 20,000 सीपी और 25,000 एमपी है, तो 5,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है मेरे भाई, सॉरी 50,000 हो गया क्या, हाँ 50,000 हो गया, 5,000 की ही यहाँ पे बात हो रहा है, किस पे हो रहा है 20,000 पे हो रहा है, तो 20,000 और गुनी क्या करूँगा 100% कर लूँगा यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, और 1 जीरो से 1 जीरो फिनिश, और एक कितनी बार में जाएगा 500 तो 250 बार में जाएगा, सॉरी ये क्या 20,000 ना है, हाँ, तो 1 जीरो से 1 जीरो फिनिश, यानी 25% प्रॉफिट होगा। गेन जिसको बोलेंगे बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे भाई 25 नंबर सवाल को देखते हैं। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 20,000 है को 2 क्रमिक छूट 10 और 20% के साथ बेचा जाता है, नगद भुगतान पर 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है ये बताना है।
ये भी कोई टफ नहीं है, बहुत आसान, बहुत बेहतरीन है। इसको कैसे बनाते हैं वो देखिए। बात होती है साइकिल की अंकित मूल्य का, तो 2000 MP। इस पे फर्स्ट अपॉन 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 80% ले रहा है। सेकेंड अपॉन 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना ले रहा है, 90% ले रहा है। और नगद कैश में पेमेंट करता है तो 5% डिस्काउंट मिल रहा है, मीनिंग ये 95% ले रहा है। ठीक है, अब क्या करूँगा, सबको काट पीट कर लूँगा, आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई टफ नहीं होगा, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये 10 से 9 बार में और ये 10 से 10 बार में। ये 20 है तो 2 बार में 10 से चला जाएगा। अब आइए, ये 5 से 19 बार में और ये 5 से 20 बार में चला जाएगा, ये सही है। और 20 चक 80, ये 4 बार में चला जाएगा। आपका 2, 4, 9 और 19 हो गया। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8 और 8 नामा 72 और 72 गुनी 19 कर लेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 19 दूनी 38, 19 सत्ते 133 और 3 136, यानी 1368 रुपया बिल बी योर करेक्ट आंसर। जो कौन सा होगा, A4 आओ ना, बिल बी योर करेक्ट आंसर। आइए 26 नंबर सवाल को करते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल है। एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% छूट की अनुमति देता है और अपने माल के अंकित मूल्य पर 6 सही 1/4% के नगद छूट भी देता है। इस तरह उसने अपनी लागत पर 20% का शुद्ध लाभ कमाता है। तदनुसार बेचने के लिए उसे अपने माल का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से कितना ज़्यादा चाहिए, ये बताना है। ठीक है, तो मैं टोटल डिस्काउंट की यहाँ बात करता हूँ, टोटल डिस्काउंट की बात करता हूँ। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट 20 प्लस 25/4। अब कहाँ से आया, 6 चुका 24 25/4, यहाँ 25/4। सेकेंड वाला डिस्काउंट है, फर्स्ट वाला A माइनस 20 गुनी 25 और बट्टे 4 गुनी 100 कर लूँगा। ये सही है, आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब इसको करते हैं। 20 प्लस 25/4 और माइनस 1 क्या आपका हो जाएगा, ये इसको 4 से 1 कितने बार, 5 बार में चला जाएगा। और ये आपका 25 से 4 बार में, 5/4 5/4। अब आसान हो गया सॉल्यूशन। अब मत बोलना कि सॉल्यूशन ज़्यादा हार्ड है। ये आपका 25 में से 5 गया 20 और 20/4 का मतलब 5 होता है। 20 प्लस 5 एक क्या होगा, 25% टोटल डिस्काउंट होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप CP को 100 मान लो यहाँ से। सही है, तो 20% शुद्ध लाभ मिलता है, मतलब 120 में एक करता है 20% प्रॉफिट होने के कारण। तो अब यहाँ से क्या प्राप्त कर लेंगे, x का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, MP प्राप्त कर लेंगे। तो x गुनी 25% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 75% ले रहा है यहाँ से। इक्वल में आप 120 कर लो। आइए अब इसको काट पीट कर लो, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। 25 तिहाई 25 चौका 3 चौका 4 चौके 16 160। x का वैल्यू क्या होगा, 160 होगा। अगर CP 100 है और SP जो है यहाँ से 160 है, तो फ़ायदा हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कितने का, 60 का, कितने पे, 100 पे, और गुनी 100% कर लूँगा यहाँ से। 100 से 100 चला जाएगा। इस तरह 60% विल बी योर करेक्ट आंसर। जो C4 का होना प्यार है, ये होगा। आज इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल करते हैं, 27 नंबर सवाल। ये भी बहुत आसान है, काफ़ी आसान है, टफ नहीं है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है। एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमागत 10% और दूसरी अस्पष्ट है, पता नहीं है, मैं ग्राहक को 810 में बेचता है, तो दूसरी छूट क्या है ये बताना है। MP की बात करता हूँ तो ये आपका 1000 है। कितना है, 1000 है। फर्स्ट अपॉन डिस्काउंट की बात करता है। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, मतलब 90% पर डील होता है। ठीक है, तो 1000 का 90% यहाँ से प्राप्त कर लो। तो 10 से 10 10 से 10 9 गुनी 90 गुनी 10 900। फर्स्ट डिस्काउंट के बाद 900 रुपया की राशि होता है। सेकेंड में फिर भी 900 में फर्स्ट डिस्काउंट में मिलता है
और सेकंड पता नहीं है, लेकिन 810 में बेचा है। ठीक है, तो सीपी आपका क्या है 810 है। इन दोनों के बीच का अंतर आप यहाँ से देख लेंगे कितना है 810 है। अंतर देखेंगे डायरेक्ट 90 का अंतर हो जा रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट मतलब डिस्काउंट 90 का हो जा रहा है। कितने पे हो रहा है 900 पे हो रहा है। और गुनी क्या करूँगा 100% कर लूँगा। 20 से 20 फिनिश, 9 से 90 10 बार में चला जाएगा, यानी 10% विल बी योर करेक्ट आंसर बिफोर बाहुबली ई होगा। मेरे भाई 8 टाइप 8 को कर रहे हैं, इसमें मात्र 3 सवाल है, इसलिए उगना नहीं है, वीडियो में बने रहना है। आपको एक एक सवाल अच्छे से और स्पष्ट तरीके से समझ में आएंगे। और ना समझ में आए तो लास्ट में आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे या आप कमेंट में कमेंट कर आप अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हो। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक सवालों का सॉल्यूशन दूंगा। आइए अब टाइप 8 का सवाल नंबर 1 करता हूँ। बहुत आसान है, बहुत आसान। सवाल कहता है एक दुकानदार अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट योजना बनाता है। ठीक है, वह योजना खोजे जिसमें अधिकतम छूट की बात हो। तो मेरे भाई समझने वाली ये बात है कि हम हो या कोई भी हो, हम लोगों का ये मकसद होता है कि हम कोई सामान परचेज करें तो उस पे अधिक से अधिक छूट मिले। नहीं, ऐसा ही नेचर होता है इंसान का। तो इसमें कर रहा है 4 ऑप्शन में हमें सर्च करना है किस पे ज़्यादा छूट मिल रहा है। अगर 20 और 10% की बात करता हूँ तो 20 + 10 - 20 गुनी 10/100। तो 20 + 10 30 और 30 और ये 200/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 30 में से 2 जाएगा 28%। पहला ऑप्शन का डिस्काउंट हुआ, आसान है, आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा डिस्काउंट 10% का ही हो रहा है, ये नहीं होगा। तीसरा डिस्काउंट की बात करता हूँ 8 और 4 का, मतलब 8 खरीदे तो 4 फ्री मिले। तो खरीदे कितना 12 खरीदे, इसमें 4 फ्री मिले और 100% यहाँ से कर लो। ठीक है, तो अब 4 तिहाई 25 चौक 100/3 का मतलब 33.33% ये हुआ। और 4 में क्या है 9 खरीदे और 6 मुफ्त मिले। खरीदे टोटल कितना 15, उसमें 6 फ्री मिले। हाँ नु ए, तो 5 से ये जाएगा 3 बार में, 5 से ये जाएगा 20 बार में और ये 2 बार में, 20 दूने 40%। आप देख पा रहे हो नेचर अकॉर्डिंग वही कहता अधिकतम छूट कोना में है, किस में है। तो ऑप्शन जो 4 नंबर है ये वाला 4 वाला ये सही है। जो कौन सा है D4 देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। आसान सा सोल्यूशन है, कोई टफ नहीं है। अगर टफ लगे तो 95 25 14 54 68 पे आप व्हाट्सअप करो और आपको डीपली बताया जाएगा। 2 नंबर सवाल देखिए, 2 क्रमिक छूट क्या है। 2 क्रमिक छूट अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित एक दुकानदार अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट की स्कीम देता है। वह स्कीम ज्ञात कीजिए जिसमें बहुत कम छूट है। सबसे कम छूट किस में है। तो पहला में प्रत्येक 12 की 2 क्रमिक छूट है। प्रत्येक 12 की 2 क्रमिक छूट है। तो 12 + 12 - 12 गुनी 12 सॉरी आप ऐसे करो, जब एलिमेंट सेम हो तो 2x करते हैं, तो 12 दूनी 24 माइनस x स्क्वायर करते हैं, मतलब 12 का स्क्वायर 144 और बट्टा में 100 कर लेंगे। अब दशमलव में आ जाएगा तो 1.44, 24 में से 1.44 घटाएंगे तो ये आपका 22.56% पहला का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में 20% का मिल रहा है। तीसरी की बात होता है 5 खरीदे तो 1 मुफ्त मिले। तो कितने मुफ्त मिले 1, कितने पे 6 पे गुनी 100% कर लो। 50/3 का मतलब क्या होता है 16.66%, ये आपका हो गया। 4 नंबर देख पा रहे हैं, 6 खरीदे 2 मुफ्त मिले। 2 मुफ्त मिले, खरीदे कितना 8, 6 और 2 8 और गुनी क्या कर लेंगे 100। ये 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25% है। तो न्यूनतम छूट की बात कर रहा है तो कौन ए आपका 22.56, ए 20, ए 25। सबसे छोटा सबसे कम किस में है, इसमें है। कौन सा ऑप्शन है 3 नंबर का, कौन सा ऑप्शन है बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 नंबर सवाल को करते हैं और इस टाइप का और आज के सेशन और डिस्काउंट का आखिरी नंबर सवाल है। कंपनी कंप्यूटर पर निम्नलिखित 4 प्रकार की छूट प्रदान करती है जिसकी कीमत 6000 रुपये है। तो अब इनमें से देखना है कौन सा उपयुक्त हो रहा है। तो पहला में है 25% और 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो
25 प्लस 15 30 हो जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट करो ना, कितना बनाते रहोगे। 25 और 15 40 हो जाएगा, माइनस 25 गुनी 15 करोगे, 25 गुनी 15 तो 1000 और बट्टे 100 करोगे तो 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 25 गुनी 15 करोगे हाँ तो ये 3.375 हो जाएगा और बट्टा में 100 कर लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 40 माइनस 3.75 हो जाएगा। मतलब पहला का डिस्काउंट मिल रहा है कितने का 36.25 का। दूसरी की बात करते हैं 30 और 40% की बात करते हैं तो 30 प्लस 40 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, माइनस 30 गुनी 10 300 और बट्टे 100 3, यानी ये 37% यहाँ से आता है। 3 में क्या है 35 और 5% की बात होता है तो 35 और 5 40 हो जाएगा और माइनस 35 पचे 175 और बट्टा में 100 तो यानी 1.75 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 38.25 आ जाएगा। देन चौथे की बात करते हैं तो 20 और 20% का बात हो रहा है तो 20 और 20 का 36% होता है। तो इसमें कहता है 4 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान जिसकी कीमत ए है। तो अब यहाँ पे करा है इनमें कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सर्वोत्तम है। तो समझने वाली बात है, जिसको अधिक जिसमें डिस्काउंट होगा वही तो कस्टमर को पसंद होगा, नहीं तो इसमें अधिक किसमें छूट मिल रहा है 38.25 में, यानी ये कौन सा है 3 वाला कौन है 35 और 5% वाला कौन सा है थर्ड ऑफर सही है। C4 कौन है प्यार है ए वाला। आपका आज का ए डिस्काउंट का चैप्टर फिनिश हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय हिंद।